देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है, गुरु नहीं सतगुरु आया है, गुरु नहीं सतगुरु आया है, देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। देते हैं ये सबको साकी, देते हैं ये सबको साथी, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आप कृपा करें, अपना आशीर्वचन, अपनी कृपा प्रदान करें। लंदन की इस सुंदर प्रारूप की श्लोक की आसपास के प्रारूपों से आए अनंत अनंत संस्थाओं से, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, चर्च से, बड़े बड़े अनुभवी संत महात्मा, महाबलेश्वर और हर संप्रदाय से, विज्ञान से, राजनीति से, ये सनातन जो शिष्टता है, सनातन जो मर्यादा है, सनातन का अर्थ है जो आदि प्रारंभ काल से थी। सत्य उसे कहते हैं जो आदि काल से होता है। और उस भाव से जो आप सब आए हैं, बड़ी देर से बैठे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, प्रतिभाशाली हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। दो तीन चीज़ें आपको मैं अपनी तरफ से बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। एक तो जो मैं बोलूँगा वो मैं आपको समझा पाऊँगा या नहीं समझा पाऊँगा इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जितनी मेरी योग्यता होगी, अनुभव होगा, जो मैंने सीखा होगा, जो मैंने जाना होगा, वो मेरी भाषा से आप समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को आम चाहिए, केला चाहिए, तो वो उसे उस दुकान को दिखा सकता है, वहाँ उसको दे सकता है। उसी प्रकार जो हमारी मेन समस्या है, पहले हमारा तन ठीक हो, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया सुखी है, निरोगी है, तो वो पहला सुख है। अगर काया ही सुखी नहीं है, हमारे पास धन बड़ा है, नाम बड़ा है, तो उसका अर्थ नहीं है। और दूसरा, हमारा मन शांत हो। अब काया हमारी बड़ी ठीक है, मन हमारा बेचैन है, मन हमारा परेशान है। एजुकेशन बड़ी है, क्वालिफिकेशन बड़ी है, नाम बड़े हैं और यश कीर्ति बड़ी है, बड़ी उपाधियां हैं, बड़ा सम्मान हमारा होता है और धन के अथाह अंबार है हमारे पास। धन भी हमारे पास बड़ा है और तन भी हमारा ठीक है, पर हमारा मन शांत नहीं है, मन में परेशानी है, छल कपट है, झूठ है, ठगी है, लूटना है, दूसरे को मूर्ख बनाना है, हिप्नोटाइज करना है, उसका कोई अर्थ नहीं है उस जीवन का। तीसरा, तन भी ठीक हो, हमारा मन भी शांत हो और धन ना हो, तो उसका भी अर्थ नहीं है। तन ठीक है, मन शांत है, धन नहीं है, तो उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। गरीबी में कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या हम खाएंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से हमारा चलेगा। हम देखते हैं लोग हमारे सामने अमीर है तो कारों पे जा रहे हैं और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, तो ये मन को पीड़ा होगी। वो पीड़ा हमें कई दिशाओं में ले जाती है। मन को समझाना अलग चीज है, हम मन को मान भी सकते हैं, कई प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं कि ये अमीर आदमी है, हम गरीब हैं, चलो शांत तो हैं, कुछ कई भी तरह के कंसेप्ट हम अपने आप को भी दे सकते हैं
और कोई हमें गुरु बन के कंसेप्ट भी दे सकता है। एक तो पहले समझ लेना मैं कोई गुरु नहीं हूँ उस तरह से, जिस तरह से आपने सोचा होगा, समझा होगा, जिस तरह से आप देखते हैं। मुझे इस धरती से प्रेम है, ये बड़ी सुंदर धरती है, ये पूरे विश्व को इसने बहुत कुछ दिया, बड़ी चैरिटी दे रही है। अगर पूरे विश्व में, सारे संसार में अगर आप माने समझे तो ब्रिटिश ने, यूके ने जो दिया है वो किसी देश ने नहीं दिया। सबसे अद्भुत ये धरती है। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारी भाषा, 90% जो भी पूरे विश्व के अंदर है वो इस ब्रिटिश की देन है। अगर पूरी दुनिया से इंग्लिश हटा दो, ब्रिटिश भाषा हटा दो, वस्त्र हटा दो, खाना पीना हटा दो, तो सारे काम बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे, सिस्टम खराब हो जाएगा सारा। इस संस्कृति ने बहुत दिया, सुंदर देश है। और ये सच में, ये अगर देश समझता है कि ये व्यक्ति ठीक है, ये सच बोल रहा है, कोई डंबर पखंड नहीं कर रहा, ऐसे बोलने का नहीं है, उस बोलने से लाभ भी है, अगर कोई फायदा भी है। और बोलते ऐसे प्रवचन करके चला जाए, सच बोलना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सभी किताबों में लिखा है, सभी को पता है इसका। लेकिन कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। कोई चीज आपको दे गए, या कोई आपको धर्म बना दिया, या एक धर्म को मानते हो उसको उठा के दूसरा धर्म दे गए, पर उसका फायदा क्या है? अगर ये देश के वैज्ञानिक लोग समझते हैं कि हाँ इससे फायदा है, इससे लाभ है किसी का, तो ये उस पर जान लगा देता है, उस पर ये जो चाहे ये दे सकते हैं। ऐसे देश के लोग हैं, ऐसे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसी रानी साहब है, ऐसे सारे मंत्रिमंडल है। प्रैक्टिकल इनका आवेश है, भावनात्मक नहीं है। और भाव से कोई विकास नहीं होता। भाव से हम अपने मन में मान लेते हैं, हम समझ लेते हैं, अपने मन में ही हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाती है, या किसी के द्वारा हिप्नोटाइज हो जाती है, या किसी ने हमें कोई धर्म की बात दे दी। और धर्मों ने लड़ाया है सदा, आप कभी गौर से देखेंगे तो धर्म बने शांति के लिए, सुख के लिए, लेकिन सारी लड़ाई धर्म कर रहे हैं, सारी। आने वाले जो युग है, जो बच्चे हैं, आने वाले युग में आप देखेंगे तो ये सारा या तो बड़ी लड़ाई होगी, बड़ा खत्म हो जाएगा अगर समझे नहीं तो, या बच्चे बागी हो जाएंगे, बच्चे धर्म की कोई बात नहीं सुनेंगे, वो मानेंगे नहीं। वो कहते हैं इसका फायदा क्या है, तुम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, इसका फायदा क्या है? अब क्या मालूम आत्मा, क्या मालूम परमात्मा? आप बात करते हो, हमें बताओ भी तो सही, क्या आत्मा कहां पर है भी कि नहीं? कोई धर्म कहता है आत्मा है ही नहीं, कोई कहता है परमात्मा नहीं है, कोई कहता है, कोई कहता है ऊपर है, कोई कहता है हमारी आंखों के बीच में, कोई कहता है हमारे अंदर है। और सूरज के बारे में कोई किसी की भ्रांति नहीं है। सूरज के बारे में सभी बोलते हैं हाँ ये सूरज है, ऐसा ऐसा, सभी जानते हैं। सूरज के नाम से कोई धर्म नहीं बने, चंद्रमा के नाम से, पृथ्वी के नाम से, हवा के नाम से कोई धर्म नहीं बने, इससे हम जीवित है। लेकिन ये आत्मा परमात्मा के नाम से कोई पता भी नहीं है। और सबके कंसेप्ट है, ग्रंथों में भी लिखे हैं, शास्त्रों में भी लिखे हैं। अब ग्रंथ सही है गलत है हमें क्या मालूम, हमें बताओ तो सही। वो अपने माता पिता को देखती हैं, ये बंदे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हैं, पर ये बदले नहीं है, ये लड़ते हैं। धर्म ग्रंथ सिखाते हैं प्रेम करना, इस्लाम का अर्थ है शांति, प्रेम करना, पर देखते हैं इस्लाम के नाम से मार काट, लड़ाई झगड़े। हमारी वर्दी देखते हैं, हमारी ड्रेस देखते हैं, हमारा बोलना खाना पीना देखते हैं, ऐसे हिंदू धर्म के नाम से। सबसे पहले एक समझ लें, ये मेरी अनुभव है, मेरी मान्यता नहीं है। ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये बड़ी चुकाने वाली बात बता रहा हूं। कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। ये लॉ के हिसाब से भी प्रूफ कर दूंगा जो मैं बोलने की बात। एक तो मैं जो बोलता हूं, मैं पहले खुद नहीं मानता था। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े प्रादेशों के प्रारूप में, चिकित्सा के प्रारूप मेरा, हर मेडिकल के प्रारूप को मैंने देखा, आयुर्वेद को, यूनानी को, तिब्बिया को, अलग अलग साइंसों को देखा मैंने। सभी जगह गया, विदेशों में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, सभी साधनाओं में साधना की, तपस्या की, सब कुछ किया और मानता नहीं था। मैं बोलता ये सब अडंबर है, पखंड है, ऐसे मूर्ति पूजा को मैं कुछ नहीं मानता था। और फिर मैंने धीरे धीरे इसकी, फिर मैंने कहा अगर ये है तो कुछ सच तो होगा जरूर। खोज की, देखा, कोई भी ऐसा दुनिया में, जगत में गुरु संत महात्मा नहीं है जिसके मैं सानिध्य में नहीं रहा। सेवा की भावना से और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ कृपा की, लेकिन तथ्य क्या देखा जीवन में? तथ्य क्या है?
जैसे बिजनेसमैन देखे एक दूसरे के लिए बढ़ रहे हैं, ऐसे गुरु भी बढ़ रहे हैं, वो दूसरों को गिरा रहे हैं। वो कहते हैं मेरे शिष्य ज्यादा हो जाए, मेरे आश्रम बड़े हो जाए, बस मेरा नाम हो, मेरे को लोग पूजे। जैसे दूसरे मंत्री बन गया, नेता बन गया, तो बस अब मेरे अलावा कोई और ना हो, बस मैं ही हूं, रावण की तरह मैं ही बन जाऊं। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। तो मैंने कहा ये तो एक ही बात है। जैसे बिजनेसमैन कर रहे हैं, जैसे पढ़े लिखे आदमी कर रहे हैं, जैसे अनपढ़ कर रहे हैं, धर्म वाले भी यही कर रहे हैं। बस हमारा धर्म हो, बाकी सबको मार काट दो, बस सारे मुसलमान बना दो, वो कहते हैं नहीं हिंदू बना दो, वो कहते हैं नहीं बस सिख बना दो, वो कहते हैं बस ईसाई बना दो। तो मैंने कहा ये कर क्या रहे आदमी। और पढ़े लिखे आदमी, एक तो होता है कि अनपढ़ आदमी भी पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे आदमी सारे। एक तो ये अभी जैसे बता भी रहे थे कि सभी धर्मों, ये शब्द ही गलत है, सभी धर्मों, पहला शब्द ही गलत है जो आप बोलते सभी धर्मों ने। अब जैसे यहाँ कोई बोले कि सभी सूर्य ठीक है, भारत में, इंग्लैंड में, यूके में सभी सूर्य ठीक है, वो कहेंगे सभी सूर्य क्या मतलब भाई, सूर्य सभी है ही नहीं, सूर्य ही एक है, तो ये सभी सूर्य क्या बोल रहे हो। इस पे आप एकदम क्वेश्चन करेंगे सभी सूर्य, या कोई कह दे सभी चंद्रमा, वो कहेंगे चंद्रमा तो एक ही है, सूर्य भी एक है, सभी तारे तो हो सकते हैं। तो इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, सभी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं है। गीता ग्रंथ सारे कह रहे हैं, तत्विधि प्राणिपात सभी श्लोक ये कह रहे हैं एक परमात्मा। श्री गुरु ग्रंथ साहब पूरा मूल मंत्र, इसके मूल मंत्र में सब कुछ डाल दी। एक ओंकार, एक परमात्मा है, सत्य नाम वो सच्चा है, झूठा नहीं है। सच का अर्थ है हमारा सच, झूठ तो आज हम बोलेंगे, आज मेरा ये देश है, कल मेरा देश बदल जाएगा, ये हमारा सच, हमारी सच मान्यता है, वो सच नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे आद सच, जो शुरू से जब से प्रारंभ पृथ्वी बनी नहीं थी उससे पहले भी जो सच है, एक ओंकार सत नाम, जिसका नाम सच्चा है, और आगे आद सच, जब से ये पृथ्वी बनी थी, चंद्रमा तारे बने थे, उससे पहले भी जो हो है और रहे, आद सच जुगाद सच, और जुगो जुगो से और है भी सच, आज भी वैसा हो, और नानक होशी भी सच, आगे भी सच हो। अब ये हमारा सच नहीं है। आज से 1000 साल पहले ब्रिटिश ये राज्य है, ये नहीं था। 1000 साल पहले वो भारत नहीं था, 1000 साल पहले वो अमेरिका नहीं थी, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी नहीं थी, ईसाई धर्म का वो प्रारूप नहीं था, सिख धर्म नहीं था, हिंदू धर्म की एक सीमा इतने वर्ष पहले नहीं थे। किसी ने कोई 7000 कहता है, कोई 10,000 कहता है, बात समय की है, कितने समय था ये नहीं था। गीता के टाइम में कृष्ण भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कोई इसका उत्तर दे नहीं सकता। कृष्ण भगवान जो नारायण है, अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तेरे सारे पापों का अंत कर दूंगा। तो उस समय हिंदू धर्म भी नहीं था, सिख धर्म भी नहीं था, मुसलमान धर्म भी नहीं था, ईसाई धर्म भी नहीं था। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भगवान, किस धर्म की बात कर रहे थे अर्जुन को, धर्म थे ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं एक तो प्रवचन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। भावना से हम किसी चीज के निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे, हम भटक जाएंगे। और भावना के फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। भावना के इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। एक तो मैं उस तरह का गुरु नहीं हूं कि प्रवचन करता हूं पैसे धन धुन के लिए आया, ये मेरी बीमारी नहीं है, ये मेरी वीकनेस नहीं है। और आश्रम को बढ़ाना बड़ा करना ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे नाम काम स्त्री मांस मदिरा ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी समस्या नहीं है। संत आते हैं वो पहले देंगे, इतने पैसे लेंगे तब आएंगे, कथा भी तब सुनाएंगे, पहले वो पैसे देंगे। मेरे लिए ये समस्या नहीं है। जो आपने लिखा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मेरा अर्थ है गुरु का अर्थ है अब जैसे आपको कोई रास्ता नहीं मिला, दिशा नहीं मिल रही, आपने बता दिया कि ये वो दिशा है। गुरु का अर्थ वो है कि जो एक सच में सच्चा मार्ग अनुभव करके बताता है कि ये चीज सच है, उसने प्रैक्टिकल किया है। ब्रिटिश कहाँ है, यूके कहाँ है, लंदन कहाँ है, आप कहेंगे यहाँ पर है, जिसको ज्ञान है वो बताता है। और जिसने बताया आप उसको पूछने लग जाओगे। आपको बुखार है, डॉक्टर कहेगा अभी मैंने टेस्ट कर लिया, आपको वायरल है, ये पैरासीटामोल ले लो। आप पैरासीटामोल ले लेते हो और खा लेते हो। अब आप पैरासीटामोल को खाओ ना,
डॉक्टर की बात को मानो ना, और डॉक्टर को पूछने लग जाओ बस ये डॉक्टर तू बड़ा महान है, तूने मुझे बता दिया कि मेरे को वायरल है या मेरे को पैरासाइटिस है या मेरे को टाइफाइड है, बस हम तुझे पूछ रहे हैं क्योंकि तूने हमें ज्ञान दे दिया। इसका क्या अर्थ है? डॉक्टर कहेगा भी मैंने तुझे ज्ञान तो दे दिया पर तू पैरासीटामोल तो ले ले। कहते नहीं नहीं बस वो नहीं खानी, आप बस आप ही हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि लिखा भी है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो बताए। अब गोविंद को बता दिया, अब संजय जी को नहीं जानते थे, वर्मा जी ने कहा ये संजय जी हैं, तो आप कहेंगे वर्मा जी बस आप धन्य है, आपने मुझे संजय जी का बता दिया। अब संजय जी के पास नहीं जाना, संजय जी की बात नहीं माननी, बस आप धन्य वर्मा जी, बस मैं आपकी धूप दीप करूंगा। वो कहता है यार तूने संजय का पूछा था, ये संजय से बात कर लो। कहता ना ना संजय से बात नहीं करनी, ग्रंथ में लिखा है कि बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो बताए, आपने मुझे गोविंद संजय बता दिया। अब ये मूर्खता कर रहे हैं सारे, बता दिया किस लिए बता दिया? डॉक्टर को पूछ रहे थे तो किस लिए पूछ रहे थे? बीमारी के लिए। तो किसी ने बता दिया ये डॉक्टर है, ये ईएनटी स्पेशलिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है। कहता अरे वाह आप तो धन्य, आपने मुझे बता दिया, अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस हम उसको पूछने लग जाएंगे। वो कहेगा भाई तेरी आंख खराब थी, तेरे को ईएनटी की प्रॉब्लम थी, तू डॉक्टर के पास जा। कहते ना 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 ना, ग्रंथ में यही लिखा है कि गुरु को बलिहार जाओ जिसने डॉक्टर को बता दिया। ये पढ़े लिखे आदमी कर रहे हैं, श्लोक को भी नहीं समझ रहे। बलिहारी का मतलब है कि उसका धन्यवाद कर, थैंक्स कर कि जिसने तुझे बता दिया, और उसकी बात भी तो मान। बात नहीं मान रहे, गीता की बात नहीं मान रहे, गीता को मान रहे हैं, कृष्ण भगवान की बात नहीं मान रहे, कृष्ण भगवान को मान रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बात नहीं मान रहे, गुरु ग्रंथ साहब को मान रहे हैं, कुरान पाक की बात नहीं मान रहे, कुरान पाक को मान रहे हैं, बाइबल की बात नहीं मान रहे, बाइबल को मान रहे हैं। अब ये पढ़े लिखे आदमी कर रहे हैं, फिर दूसरे तो वही करेंगे जो हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं एक परमात्मा है, गीता वेद शास्त्र कहते हैं एक परमात्मा है, कुरान पाक कहती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक खुदा है, बाइबल कहती है एक प्रभु है, और कोई कहते है ही नहीं, एक परमात्मा है, एक प्रभु है, ये सभी मानते हैं। जब एक सूरज है तो सूरज के नाम से लड़ते क्यों हो? फिर परमात्मा के नाम से लड़ क्यों रहे हो? अगर एक परमात्मा है तो उसके नाम से, सूरज के नाम से ये धर्म क्यों बना रखे आपने अलग अलग? धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आगे आने वाले में ये लाभ बनेगा। हमारी सारी लड़ाई क्यों पैदा हुई कि हमने इसका नाम धर्म दे दिया, अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया, आदमी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सूरज ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ये सूरज अमेरिका का है। शुक्र करो कि वैज्ञानिक है, अगर वैज्ञानिक ना होते तो हिंदुस्तान के सारे आदमी कहते भी ये सिर्फ हिंदुस्तान का सूरज है। जब इंग्लैंड आते तो कहेंगे, लोग कहते अरे ये इंग्लैंड वाला सूरज है, इसकी जय जयकार करो। अमेरिका जाते तो कहते भाई देखिए अमेरिका वाला सूरज है, तो आदमी मान जाता। अगर वो वैज्ञानिक ना होता, पढ़ा लिखा ना होता, तो कहते अच्छा यार अच्छा, नमस्कार सूर्य भगवान नमस्कार। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। गुरु का अर्थ है जो आपको अंडरस्टैंडिंग दे, आपको मनवाए ना, अपनी पूजा ना कराए। ये पाप है अपने शरीर की पूजा कराना, अपने आप को मनाना, इससे बड़ी निकृष्टता नहीं है, इससे बड़ा गिरा हुआ काम नहीं है मेरी दृष्टि में। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन जो मुझे देवकी का पुत्र मानता है वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का पहले मंत्र से लेके है। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा, ब्रह्म ऋषि का अर्थ है जो उसके बारे में वार्तालाप करता है। कुमार का अर्थ है, मेरा नाम ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी नहीं है, कुमार का अर्थ है जो संकट को, बाधाओं को हरने वाला शिशु। भगवान गणपति का नाम कुमार है, स्वामी भगवान कार्तिकेय का नाम है, मेरा नाम नहीं है। ये जो संकट विगत बाधा हरने वाला, प्रॉब्लम को हटाने वाला ब्रह्म परमात्मा है, उसके बारे में जो वार्तालाप करता है, संवाद करता है और जानकर करता है और आपको बताता है, उसका नाम ब्रह्म ऋषि को, मेरा नाम नहीं है। गुरु का अर्थ है जो आपको अंधेरे से प्रकाश में लेके जाए, वो गुरु है। अब गुरु आपको अंधेरे से प्रकाश में तो ले जाता नहीं, और आपको पकड़ के बैठ जाता है और कहता है बस तू मुझे मान, मेरी पूजा कर, मुझे धन दे, सारा कुछ मुझे दे दे, मेरे अलावा सारे झूठ है, बस मेरी पूजा कर, मुझे पूज। अब ये सारी प्रॉब्लम का जड़ है।
ये समस्या का जड़ है। गुरु समझाता तो है नहीं, तथ्य के बारे में बताता नहीं। आपको लंदन का है वो तो बताता नहीं, लंदन के बारे में किताब लिख दी, गाइड लिख दी, दिखा देगा, और आपने उसको पकड़ लिया। अच्छा, आपके पास लंदन की गाइड है, तो आप बस वहां रुक जाते हो, आगे नहीं जाते। मेरा उस तरह का कार्य नहीं है, मेरा कोई ये बिजनेस नहीं है, मेरा व्यापार नहीं है। समझ सकते हो, जैसे आप बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, तो आप उस चीज को देखोगे जो चीज आप लेना चाहते हो। अब स्त्रियां जाएंगी तो स्त्रियों को स्त्रियों के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती, उनको जो लेना है वो नजर आएगा। आप लेने के आए हो, कुछ लोग यहाँ ठगी मारने आए हैं, धन लेने आए हैं, उनको मेरी बात नहीं समझ में आएगी, उनको जीसस की बात नहीं समझ में आई, रामकृष्ण की बात समझ में नहीं आई, उसकी सखी मां कैकेयी को भगवान राम की बात समझ में नहीं आई, सतगुरु नानक देव जी की बात समझ में नहीं आई, उनके माता पिता को सतगुरु नानक देव जो आप नारायण है उसकी बात समझ में नहीं आई, जीसस की बात नहीं समझ में आई, हजरत मोहम्मद साहब की बात समझ में नहीं आई, भगवान बुद्ध की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। पहले आप लेने के आए हो, समझने के आए हो। मैं आपको चाहता हूं कि आपका पहले तन ठीक हो, आपका मन ठीक हो, आपके पास अथाह धन हो, और धन ठगी का धन ना हो, बेईमानी का, कपट का धन ना हो, जो सच में हमारी कृत कमाई का, हमारी मेहनत का, हमारे तथ्य का धन हो, वो मेरा भाव है। और धर्म अलग अलग नहीं है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, उसके बारे में वार्तालाप करने वाले। यहां से टूट गया हमारा सारा संसार। विकिपीडिया में 4200 धर्म है। अभी आप जान के हैरान होंगे, पीछे कोई व्यक्ति, पहले जब मैं अमेरिका गया उसके बाद कोई ऐसा एक बीच भी आया, तो उसमें एक कॉलम था अमेरिका के, उसके अंदर ब्रिटिश के अंदर भी था कि आप किस रिलीजन को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं। तो मैंने लिख दिया मैं तो स्पिरिचुअल हूं। कहते हैं देन ओके, तब ठीक है। अगर आप किसी धर्म को नहीं, क्योंकि धर्म के नाम से लड़ाई करते हैं आके देश में, तो वो कहते हैं कि यार यहाँ धर्म वाला बंदा ना है, स्पिरिचुअल है तो कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल ठीक है। अभी मैं आपको मतलब की बात बता रहा हूं जिसके लिए आप आए हो, क्योंकि आपने तन मन धन से ठीक होना है, वो मैं आपको पाठ दे रहा हूं मन की शांति के लिए। और आपके पास धन है। पहली बात समझ लीजिए, ये मंत्र मेरे नहीं है, ना मैं गुरु ना मेरे मंत्र है। मैंने वेदों से, शास्त्रों से, कुरान पाक से, बाइबल से, श्री गुरु ग्रंथ साहब से सार निकाल के पहले मैंने प्रयोग किया। मैं बड़ा गरीब था, बड़ी प्रॉब्लम में थी। फिर मैंने कहा पहले मैंने धन कमाना है। मैंने शादी तो कर ली, लेकिन बच्चे के पास खाने के लिए नहीं है, धन नहीं है। इसका क्या अर्थ है? बस मैं फकीरों की तरह घूमता था, जिसे ने दिया जिसे ने नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है लाइफ, धन कमाना है। फिर मैंने कार्य किया, कार्य करके फिर मुझे कोई ऋषि मिले, कहते हैं ये मंत्र जप और धन आने लगेगा। मैं कहा मंत्र से धन आने लगेगा, क्या मतलब? मैं मानता ही नहीं था। कहते आप जप ले, बाद में बात करेंगे। मैं कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा ये विज्ञान क्या है, मंत्र से कैसे धन आने लगेगा? कहते आप जप लो पहले, उसके बाद में बात करेंगे। कहते मैं 3 महीने के बाद आऊंगा, जाम खड़े हैं, मेरे पास घर नहीं था, किराए पे रहता था। कहते जाम खड़े हैं, ये जगह आपकी होगी और यहाँ बड़ा अच्छा मकान बनाओगा अगर जपोगे तो। मेरे मकान बनाओगा, मेरे पास तो 200-300 रुपए महीने का तनख्वाह होती है मेरी, इतनी ज्यादा। तो ये मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है ये बात? कहते आप बाद में समझना, पहले ये कर लो। अगर आप ये ऐसे ऐसे कर लोगे तो मैं क्या, मेरे तो मजाक उड़ाएंगे लोग, कहेंगे ये डॉक्टर है और क्या मंत्र मंत्र जपने लग गया। गुरु माँ हमको मानते नहीं थे कोई भी। तो फिर मैंने सोचा कि उसमें हर्ज क्या है, आधे घंटे का पाठ है, हम बोलते भी हैं, चलते भी हैं, वार्तालाप भी करते, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हर्ज है? या मेरे बड़े मित्र है, मुझे जानते हैं, जो 30-40 वर्षों से मेरे साथ रहते, मुझे जानते हैं कि मैं इसको नहीं मानता था। वो आज भी मित्र है। कोई शिष्य भाव से मैं किसी को नहीं लेता, किसी का भाव इतनी गहरी है वो समझते होंगे। तो मैंने फिर चोरी से उसको पाठ करने लगा, धीरे धीरे करने लगा। मेरे कार्य होने लगे, नए लोग मिलने लगे, बेकार के लोग हटने लगे और संपर्क बनने लगे। मेरा क्लिनिक खुल गया, फिर करता 2 क्लिनिक खुल गए, 3 खुल गए, 4 खुल गए, 5 खुल गए। दिल्ली जैसी जगह में क्लिनिक जहाँ स्थान रहने का नहीं था वहाँ खुलना। फिर मुंबई, पूना, पंजाब। और अनायास कोई व्यक्ति आया, कहते ये जगह बिक्री आपने लेनी है, तो मैं कहा ठीक है अभी ले लो। तो वो ले ली। फिर किसी को बोला बना दो, बन गया।
फिर मैंने कहा ये पता नहीं मेरी मेहनत से आ रहा है, मेरी चालाकी से आ रहा है, मेरी लगन से आ रहा है, अब मंत्र से पता नहीं आ रहा है, ये मेरे भाग्य में ऐसे लिखा है या मेरे कर्म से आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कहा सच में ये मंत्र से आ रहा है मेरे पास या ऐसी मंत्र कुछ नहीं है। और मैंने फिर उसको छोड़ दिया। जो मैं पाठ फूट करता था मैंने उठा के, जमुना पीछे थी वहां फेंक के आ गया। और मैं रिसर्च करता था, देखता था, और मेरे बड़ी मजाक करते थे जहां मैं रहता था। तो कहते आप ये क्या चक्कर में पड़ गए, क्या करने लगे। फिर मैंने उस पाठ को छोड़ दिया। मेरे विरोधी बन गए, बागी बन गए, कहते ये आदमी भ्रष्ट हो गया, ये मतलब ठीक नहीं रहा ये। तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ती प्रॉब्लम आने लगी, जो काम था बिगड़ गया, धन समाप्त हो गया, फिर कर्जा। मैंने कहा ये पता नहीं ऐसे हो रहा था या क्या है। फिर ऐसी संकट में पड़ा, कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर मैंने गुरुओं से कहा, औरों को कहा कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं ये पाठ करूं या ना करूं, मैं तो डूबने लगा हूं, इतनी मेरी हालत हो गई है कि मैं अभी मरने वाला हूं। तो उन्होंने बोला ऐसी बात है तो कर लो। फिर मैंने करने लगा, फिर धीरे धीरे फिर आने लगा। मैंने फिर समझा कि पता नहीं ये इससे आ रहा है या मेरी किस्मत में लिखा ही होगा। फिर डाउट मेरे अंदर, फिर अथा मेरे पास धन आ गया, मकान बन गया, सारा कुछ हो गया। फिर मैंने कहा अभी मैं विदेश जाऊं, विदेश की मेरे जाने की बड़ी इच्छा है, और पहले मैं अमेरिका जाऊंगा, अगर मंत्र में ताकत है तो ये मुझे सीधा अमेरिका का वीजा लग जाए। तो मैंने, मेरे एक दोस्त थे, उनको मैंने बोला, ये उस समय की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था, उसको मैंने नहीं बताया कि मेरा नाम मकान है, घर है। तो मुझे कहने लगे आपके पास तो घर नहीं है, 300-400 रुपए की आपकी तनख्वाह है, वीजा आपका लगेगा कैसे। मैं उसमें क्या मतलब है। कहते हैं एम्बेसी में पूछेंगे आपके पास बैंक बैलेंस क्या है, मकान है, घर है, क्या है। मैं कहा नहीं मुझे तो लगाना है जरूरी, तो मेरे साथ तो चल। तो वो हंसी मजाक में मेरे साथ एम्बेसी भी चला गया। कहता अब आपके पास पेपर ही कुछ नहीं है, कोई घर के पेपर हो, कोई बैंक बैलेंस हो, कुछ भी तो हो, एक पासपोर्ट है आपके पास और कुछ है नहीं। तो मैंने कहा तू मुझे लेके तो चल, फार्म तो भर दे। तो वो मजाक में मेरे साथ चला गया एम्बेसी में, अंदर नहीं गया और मुझे बाहर छोड़कर आ गया। कहता है मुझे बहुत जरूरी काम है, उसको पता था वीजा तो लगेगा ही नहीं। तो उसने मेरे को फार्म भर दिया और मैं वहां चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये आपका है। मैंने कहा हाँ। तो कहता आपका कोई पेपर मकान के। तो मेरे उस समय मेरे पास कोई कागज थे, पता नहीं क्या कागज थे, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ये। कहता अच्छा ओके। कहता बैंक बैलेंस कितना है। फिर मैंने दूसरी पैंट की जेब में डाला तो कुछ कागज थे। कहता अच्छा ओके। और जो मांगी तो मुझे पता नहीं मैं क्या निकाल रहा था, क्या उसको दे रहा था। कहता ओके। तो उसने मेरा एकदम मल्टीपल वीजा 5 साल का लगा हो जाएगा। तो मुझे कोई हैरानगी नहीं, मैं आ गया। कहते 2 घंटे में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, बैठ जाओ। 2 घंटे बाद मैं गया तो बाहर मेरा दोस्त खड़ा था, वही कहता चिंता की कोई बात नहीं लगा, अगली बार मैं लगवा दूंगा आपका। तो मैंने कहा क्या लगा दोगे। कहता आपका वीजा। तो मैं कहा वो तो लग गया। कहता क्या मतलब। कहता आप मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो। मैं कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, लग गया, ये देख लो। कहते वीजा लग गया आपका। कहता उन्होंने देखा नहीं कागज। मैं कहा मुझे क्या बता। कहता आपके पास था क्या। मैं कहा कुछ नहीं था मेरे पास। तो कहता लगा कैसे दिया। मैं कहा मुझे नहीं मालूम। वो आदमी हैरान। आपको मतलब की बात बता रहा हूं कि वीजा लग गया, वर्ड घुमा, सारा शहर सुर की, सब कुछ देख लिया, और जो कुछ भी मैंने चाहा था, जो मैंने सोचा था, होने लगा। फिर मैंने सोचा कि ये तो पता नहीं मेरी चालाकी से हुआ है, मेरी हिम्मत से हुआ है, मेरे दिमाग से हुआ है। क्योंकि मैं पाठ पूजा का तो विरोधी था बचपन से। शुरू में माँ थी, वो मुझे मंदिर गुरुद्वारे ले जाती थी। तो गीता जो मुझे आई है वो मैंने माँ के पेट में से गीता सीखी है, मैंने बाहर नहीं सीखी गीता। मुझे गीता ऐसे याद है, वो माता रोज पढ़ती थी। गुरु ग्रंथ साहब भी मैं पूरा बोल दूंगा, लेकिन वो माता गुरुद्वारे जाती थी, मैं सुनता था, तो वो मुझे ऐसे गुरु ग्रंथ साहब के वो याद हो गए। मैं बोलता हूँ तो कहते आप संस्कृत पढ़ी है। मैं कहा नहीं मैंने तो पढ़ी नहीं, मुझे नहीं आती। बड़े बड़े ऐसे ऐसे रोग थे, ऐसी ऐसी समस्या थी जिसका समाधान नहीं था। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि आप जो जिसको हाथ लगा दोगे वो ठीक हो जाएगा, जो जिसको दे दोगे वो ठीक हो जाएगा, जो भी करोगे वो ठीक हो जाएगा। अब फिर मेरे को विश्वास हुआ। फिर मैंने कहा मुझे विश्वास तो हो गया, ये मंत्र की ताकत है। औरों को भी हो तब पता लगे ना। अब मुझे अकेले को हो गया, दूसरों को हुआ नहीं, तो इसका क्या अर्थ है। फिर मैंने वहां जो नेगेटिव लोग थे, जो इसके विरोधी थे, मैं कहा पॉजिटिव को लो, उसका क्या फायदा, वो तो श्रद्धा भावना में नहीं लेंगे। मैंने कहा नेगेटिव लोगों को लो, जो नेगेटिव और इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग थे, मेरे दोस्त थे, मैंने उनको लिया। मैं कहा तुम्हें प्रॉब्लम है भाई, थोड़े दिन के लिए मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ये थोड़ा पाठ कर लो।
तो कहते हैं आप ये क्या बात कर रहे हो, पाठ करो, आपका दिमाग खराब हो गया, आप डॉक्टर हैं यार इतने बड़े। मैंने कहा मैं कोई प्रयोग करना चाहता हूं, तुम कर लो। कहते किसके लिए करो? मैं कहा आपको ये प्रॉब्लम है। कहता क्या ये पाठ से ठीक होगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता ठीक होगी नहीं होगी, मैं देखना चाहता हूं क्या ठीक होती है, बस ये देखना चाहता हूं। कहते यार तेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैं कहा आपको प्रॉब्लम क्या करने में? कहता तो मैं तो इसका विरोधी हूं, तू मेरे पास क्यों आया? उल्टे आदमी के पास क्यों आया? सीधे आदमी के पास जाओ जो करते हैं। मैंने कहा मैं जानबूझ के तेरे पास आई उल्टे के पास, अगर तू ठीक होगा तो बाकी ठीक होंगे। अब उल्टा आदमी ठीक होगा तो सच्चा है ना। अब पैरासीटामोल है, किसी उल्टे आदमी को दो, उसका थर्मोमीटर देखो अंडर है तो क्रोसिन पैरासीटामोल की बात देखो कम है तो पैरासीटामोल है। इसका क्या मतलब है उल्टे सीधे सा? इसका धर्मों से क्या मतलब है? मैंने उनको दी, कहते यार ये तो मैं ठीक होने लगा, ये क्या है? मेरी ये प्रॉब्लम डॉक्टर ने जवाब दे दी थी, मैं ठीक हो गया, मेरे काम होने लगे। फिर मैंने कहा ये तो एक है, अगर 10 15 20 कहेंगे तब मैं मानूंगा। फिर मैंने धीरे से अपने पेशेंट्स को देने लगा, बोलता नहीं था उनको, वो मैं दे देता दवाई के बीच में, पाठ करके दे देता था, वो ठीक होने लगे। फिर मैंने कहा ये तो भारतीय लोग हैं, भावनात्मक है, अगर अमेरिका कनाडा के लोग मानेंगे तब मैं मानूंगा। पहले मैं अमेरिका जाता हूँ, वीजा तो मेरा लगा था। फिर मैं अमेरिका गया और इंटेलेक्चुअल लोगों के पास गया, भाई ये मेरे पास एक चीज है, कोई मैं पैसे लेता नहीं हूँ ना, मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, तुम ये करके देखो। कहते हैं भी ये आप क्या बात कर रहे हो, हम ये पाठ करेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारे पैसे तो लग नहीं रहे, आधे घंटे का बोल रहे हैं 15 मिनट का, तुम्हारा नुकसान तो है नहीं, फायदा हो, तुम्हें ना पैसे लग रहे ना कोई प्रॉब्लम है। तो कहते देन नो प्रॉब्लम। उन्होंने किया, वो कहते हम ठीक होने लगे, हमारी प्रॉब्लम ठीक होगी। फिर मैंने कहा अगर इसे सरकार बिल पास करे तो मैं मानूंगा। उनको मेडिकल डॉक्टर ट्रीटमेंट देते थे, उसके बिल पास करते थे, तो मैंने उनको अपना बिल बना दिया $100 का। कहते आपको तब मान्यता मिलेगी जब आप यहाँ के डॉक्टर हो, इंश्योरेंस कोई सिस्टम है सारा। तो मैंने कहा जिस बीमारी को आपके डॉक्टरों ने कहा ये ठीक ही नहीं हो सकती, जिसपे सरकार का $1000 लग रहा है आपके ऊपर हर महीने का, वो बीमारी ठीक होगी तो क्या उसके लिए $100 भी नहीं देंगे मुझे? कहते तू लेना क्यों चाहता है? मैं कहता मैं देखना चाहता हूँ क्या ये सरकार बिल को पास करेगी या नहीं करेगी, मैं देखना चाहता हूँ। तो उनको बताना, वो पहले अपने डॉक्टर के पास जाना। उनको डॉक्टर ने कहा यार तू तो ठीक हो गया, तेरे ब्लड में सीरम में ये रिपोर्ट नॉर्मल है। तो कहता है तू इस पे साइन कर दे कि ये $100 का बिल है। कहता है मैंने तो तेरे हजारों डॉलर के बिल सरकार को दिए और पास किए, पर ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे देश का डॉक्टर नहीं है, इसने MBBS MD वो सिस्टम में आए तो हो सकता है। तो कहता है तू कर तो दे, साइन तो कर दे। उसने साइन किए, फिर वो आगे गए, कहते ये मेरी बीमारी थी, सरकारों के लाखों रुपए लग रहे थे और अब मैं ठीक हो गया, ये केवल उस व्यक्ति ने $100 लिए। अगर 100 ज्यादा है तो इसको आधा करके कम कर दो, 50 दे दो, 50 ज्यादा है तो 25 दे दो, अगर ये 25 ज्यादा है तो 10 दे दो, पर दे दो। उसने देखा कि यार मेडिकल रिपोर्ट है, आदमी कह रहा है और 10 रुपए की बात कर रहा है। उसने कहा 10 नहीं, मैं इस पे 1000 का बिल बनाऊंगा, अगर तेरी ये बीमारी ठीक हो गई है तो ये 1000 भी कम है इसके लिए। उसने बिल पास किया और मैंने वहां से पैसा लिया। फिर मैंने कहा ये इसकी ताकत तो है। फिर ऐसे धीरे धीरे वर्मा जी पीछे लगे, पहले मजाक करते थे टीवी में, फिर इस तरह से देते रहे। अगर किसी भाई बहनों ने कभी बीज मंत्र लिया और जिसको लाभ हुआ है वो अनुभव बताए, जिसको लाभ हुआ है। मेरा नाम मनीषा, आई इंडिया तो कपूरथले डिस्ट्रिक्ट तो है। अहीं दिसंबर 2008 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ बीज मंत्र प्राप्त ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੇ 12 साल बाद गुरु महाराज की कृपा है। अब इसके बच्चा हो ही नहीं सकता था, फिलिपिन ट्यूब में प्रॉब्लम थी, पति में भी प्रॉब्लम थी, हो ही नहीं सकता था, किसी तरह से अब ये हो गई। अपनी कृपा साडे ते हुई। इसकी रिपोर्टें देखो सारी मेडिकली, आपको पता लगेगा, मुझे तो अभी पहली बार नजर आई है। गुरु महाराज इस तरह साडे ते कृपा बनाए रखे। गुरु महाराज थोड़ी करता है, पाठ करता है, प्रभु करता है। आप पाठ करते रहो बस। मेरे को इसका कुछ पता नहीं है, पहले समझ लो, ना मुझे इसका ज्ञान है। बहुत पाठ कर दी, ਤੁਹਾਡਾ नाम बहुत लेंगे। हमारा नाम क्यों लेती है? इसको सतनाम श्री वाहिगुरु जपा कर। और खाली हुई नहीं, बड़ी इंटेलिजेंट बनेगी, आप सोच ही नहीं पाएंगे क्या बनेगी। ये इसकी ताकत है। जो माए गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुनती हैं, गुरुद्वारे जाती है, अब तो बंद ही कर दिया जाना, घंटों घंटों बैठ जाती थी प्रेगनेंसी में,
वो बच्चे क्या लायक बनते थे। मंदिर में जाती थी, मस्जिद में जाती थी, चर्च में जाती थी, सभी में गुण है, कुछ फर्क नहीं है किसी में। कुरान पाक, बाइबल, वेद ग्रंथ, किसी में कुछ फर्क ही नहीं है। अब आपको नफरत डाली आपके अंदर। बोलो। मेरा नाम त्रिशा तुलिया। मैं 3 साल पहले आपके दर्शन करने आई थी कवंट्री में। उसके बाद मैं लेस्टर में भी आई, लेस्टर से आई हूँ। और इन 3 सालों में मेरी इतनी काया कलप पलटी है, मैं कह नहीं सकती। मेरा बच्चा की मेरे रिश्तेदारों ने बागी कर दिया था। मेरा बहू बेटा वापस घर में आ गए हैं। मैं जो कि एकदम अनपढ़ हूँ, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, आज एक बहुत बड़ी फूड फैक्ट्री की मैं टीम लीडर बन गई हूँ। मेरा नाम आशुतोष है, मैं नॉटिंघम से आया हूँ। 2011 से पहले आप अगर इंग्लैंड से मास्टर्स डिग्री करते थे तो उसके बाद 2 साल का वीज़ा मिलता था, पोस्ट डब्ल्यू वर्क वीज़ा, PSW। तो यही सोच के मैंने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन जिस साल मैं यहाँ पे आया, गवर्नमेंट ने रूल ही चेंज कर दिया। मेरे बैच के साथ से ये वीज़ा ही कैंसिल कर दिया। मैं इंडिया से 14,000 पाउंड का अपने पापा का घर मॉर्टगेज पर रख के लोन लेके आया था। और यहाँ पे आके पता लगा कि इंग्लैंड गवर्नमेंट ने कहा अपनी डिग्री लो और घर जाओ। तो मैंने डिग्री पास करी और उसके बाद वीज़ा ही कैंसिल हो गया। दीदी भी परेशान हो गई। बैंक वाले बोलते हैं कि आपका घर जब्त कर देंगे हम, और मेरे पास लोन रीपे करने के पैसे नहीं थे। तो मैंने गुरुजी का पाठ करना शुरू किया। मैं विश्वास नहीं करता था। और जिस साल मैं पास हुआ, मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया था, एंटरप्रेन्योरशिप। कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल इंजीनियरिंग करता है। मेरा इंटरेस्ट था एंटरप्रेन्योरशिप में। तो 2012 में जब मेरी डिग्री खत्म हुई तो ऐसा गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला कि बाकी सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए। उन्होंने एक स्पेशल वीज़ा निकाला, Tier 1 एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा, और मेरी ही डिग्री के लिए वीज़ा निकाला। तो पूरी यूनिवर्सिटी में से सिर्फ 10 वीज़ा निकले ऐसे, और उनमें से मैं इकलौता सेलेक्ट हो गया उस वीज़ा के लिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई और मेरे सब्जेक्ट के पीछे। तो लेकिन जब वीज़ा मिला तो फिर गवर्नमेंट ने और अड़ंगे लगा दिए। उन्होंने कहा कि आपको वीज़ा दे देंगे लेकिन काम करने की परमिशन नहीं देंगे। तो मेरा वीज़ा लग गया लेकिन मेरे को जॉब परमिट नहीं मिला। तो बैंक वाले और परेशान कर रहे हैं। उधर पापा कह रहे हैं बेटे कैसे पैसे देगा, ये घर ले लेंगे। तो मैं पाठ करता गया, रो के गुरुजी की। अब इसके बाद क्या, मेरा घर ही चला जाएगा। फिर जब वीज़ा एक्सपायर होने की बारी आई तो फिर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने और कुछ नहीं चेंज किया। उन्होंने सिर्फ मेरे कैटेगरी में अब की बार जॉब परमिट भी डाल दिया। और इस साल से अब इंग्लैंड में आने का कोई रास्ता नहीं है, ना PSW है, ना आप कोई जॉब परमिट लगते हैं। सिर्फ यही एक वीज़ा कैटेगरी खोली है, एंटरप्रेन्योरशिप। और मेरे साल से उन्होंने इस साल मुझे जॉब परमिट भी दे दिया। मुझे वीज़ा में पता नहीं सिर्फ मुझे ही दिया है कि बाकी सबको दिया है। अब मेरी नौकरी भी लग गई है गुरुजी की कृपा से। मेरे पैसे भी आने शुरू हो गए हैं। अब मैंने किस्त भी भरनी शुरू कर दी है और शायद अब घर भी बच जाएगा। एक ही काम करना बेटे, पाठ करना। थोड़े समय के लिए कुछ तुम्हारे फ्रेंड हैं, थोड़े समय के लिए अकेला रहे, अकेला, किसी के साथ ना रहे। कुछ तेरी गर्लफ्रेंड है, वो इसकी आधी ताकत खींच लेती है पाठ की, और थोड़े समय के लिए क्या उसको रोक सकता है? गुरुजी मेरा आप आगे कल्याण कर दो, आप जैसा कहोगे वैसा कर दूंगा गुरुजी। तो देखना आगे, क्योंकि युवाओं को पता नहीं, मेडिकल में तो है कि वीर है कुछ नहीं। इतनी शक्ति है, जो ब्रह्मचर्य की जो ताकत है उसका आपको पता नहीं है। वो सब यहाँ के विनष्ट हो गया, खत्म हो गया सारा। तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा उठा नहीं पाओगे, उठाया ही नहीं जाएगा तुम्हारे पास। ब्रह्मचर्य रह के थोड़े समय करके एक संबंध कम बनाओ, फिर तुम्हें सारी जिंदगी नहीं, तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पैसा कम नहीं रहेगा। युवा के लिए थोड़ा ट्राई कर लो, क्योंकि यहाँ हवा ही ऐसी है जहां पर 5 पेड़, एक वटवृक्ष, एक पीपल, एक तुलसी, एक नीम, एक अशोक, जहां पेड़ ये ना हो तो वहां देवी देवता आते नहीं, निवास नहीं करते हैं, क्योंकि वहां वातावरण ऐसे वायुमंडल का। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने समुद्र के पार आने के लिए मना किया हुआ है। समुद्र के पार मत जाओ, और जो बड़े बड़े संत है वो नहीं जाते। आए हो तो ये पाठ आपको बचाएगा। अभी जो मैं आज देने जा रहा हूं वो बिल्कुल अनूठा है, भगवान शिव ने कहा है। वो इसकी जांच करने के बाद देना व्यक्तियों को। पर मैंने कहा जांच करने के लिए मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, जो जैसा है अपना ले जाओ बस। तो ये मैं आपको वो देने के लिए आया हूं, अद्भुत है। एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ क्योंकि ग्रह हैं, अब आपके उल्टे ग्रह हैं। अब अगर आपने किसी आदमी का पैसा देना है, यहाँ $1000, $10,000, $1,00,000, $1,00,000 तो आपको जाने थोड़ी देगा, वो लेके रहेगा। तो जो कर्मों का प्रारूप है वो छोड़ेगा नहीं, फिर आपकी बुद्धि उल्टी हो जाएगी। ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये मेरे वचन नहीं है।
गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग, सारे लोग परमात्मा को भूलने से है। भगवान शिव कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति परम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम, गारंटी से। अब ये दुर्गा सप्तमी है, भगवान शिव कह रहे हैं जो इसका पाठ करेगा, स्त्री पुरुषों में जो भी सौभाग्य है दृष्टिगोचर होता है, वह सब कर्मों के प्रारूप का प्रसाद का फल है, कृपा का फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए, जिसके पाठ से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, तो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, संसार के सारे काम होते हैं। उस कल्याण में इस स्तोत्र का पाठ क्यों नहीं करते हो? क्या प्रॉब्लम है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये पढ़ लेना 39 नंबर पेज में, ये कोई मेरी नहीं है, और अद्भुत पाठ है ये। मेरा नाम लवजीत कौर है। मेरी शादी 4 नवंबर 2013 को हुई थी और उसके पूरे 9 महीने बाद मेरा वीज़ा लग गया और मैं 4 अगस्त को अपने यहाँ पे आई। मैंने पहला समागम 2014 में 3-4 मई को लुधियाना पंजाब में अटेंड किया था। मेरा वीज़ा 3 महीने में पाठ करने से लग गया और आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। जो भी स्त्री पति से लड़ेगी, गाली निकालेगी, उसके इंटेस्टाइन में, ब्रेन के अंदर कुछ सिस्टम है, वो कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा। ये पाठ करो, वो ठीक नहीं भी है, नहीं भी कुछ मान रहा, तो परमात्मा पकड़ के उसको सीधा कर देगा, इतनी पावर है। पत्नी ठीक नहीं है तो पति पाठ करता रहे। आप ट्राई कर लेना, अगर पति पत्नी की लड़ाई हो रही है तो एक जना मन ही मन में बोलो कुछ ना, सिर्फ 5 मिनट जो है होगा पाठ कर लेना, 5 मिनट में वो शांत हो जाएगा। पति है तो हो जाएगा, पत्नी है तो हो जाएगी, एकदम नॉर्मल सारा हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रह दोषों से लड़ाई होती है, झगड़े होती है, पितृ दोषों से होती है। यहाँ का वातावरण ऐसा है, एकदम वातावरण शांत हो जाएगा सारा ऐसा। खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, मुझे ये खुदा ने दी है, खुदा की कसम, परमात्मा की कसम मुझे परमात्मा ने दी है, यीशु की कसम मुझे गॉड ने दी है, गुरु ग्रंथ साहब की, सतगुरु नानक देव की कसम मुझे अकाल पुरख ने दी है, ये सीधा एकदम। और मैंने इन सबको देखा है, जाना है, इनसे बात करता हूं, तो ये 4 नहीं है, अलग अलग नहीं है। आप तो बोलते हो, मैंने तो देखा है, मैं इनसे बात करता हूं और उनकी कृपा से आप ठीक होती है। उनसे दुआ करता हूं, अरदास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो सच में मैंने देखा है, मैं जानता हूं, मैं उनसे रोज बात करता हूं, रोज नहीं पल पल बात करता हूं। और भी अगर मैं नजदीक बताना चाहूं तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बात ही वही कर रहा है। परमात्मा खुदा भी कई बार टेस्ट करते हैं, प्रहलाद के टेस्ट किए, मीरा के टेस्ट किए, कितने कितने लोगों के टेस्ट किए। अगर आप यहाँ आए हो तो ऐसे थोड़ी वीजा दे दिया, छोटे से वीजा के लिए, छोटे से आपको ग्रीन कार्ड के लिए कितने टेस्ट देने पड़ते हैं, कोई डिग्री के लिए, छोटी सी डिग्री के लिए कितने कितने टेस्ट देने पड़ते हैं। और ये ऐसी डिग्री है, अगर आप अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, आपका घर घाट भी नहीं है, तो भी अगर आप इसका पाठ करोगे तो आपके महल बन जाएंगे, आपके घर में धन आ जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। अनपढ़ के भी अगर कहीं ये पाठ आ गया तो करे चमत्कार है। और ये पाठ छुड़ाने की, क्योंकि यह नकारात्मक फोर्स है सारी, वो पाठ छुड़ाएंगी बार बार, भी छोड़ दो, कोई मिल जाएगा, अरे क्या है ऐसे बकवास है, ऐसे क्या लेना। उस आदमी से बच जाना। जो भी आदमी आपको निंदा करेगा, संत का निंदक मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर ते मारा, कि ये पाठ किसी आदमी का नहीं है, मेरा नहीं है, खुदा का है, ये ईश्वर का है, अकाल पुरख का है, परमात्मा का है, सारा साफ साफ तो बता रहा हूं। जो आपको पाठ छुड़ाए वो समझ लेना आगे आपकी हानि होने वाली बहुत ज्यादा। सिर्फ एक ही आप अरदास किया करो कि प्रभु ये मेरे को पाठ पद छुड़ा। ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये कुरान पाक कह रही है, ये वेद कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। आप ये पाठ मत छोड़ना, ये बड़ा अद्भुत पाठ है। कोई धन तो ले नहीं रहा, मैं कोई गुरुडम तो बना नहीं रहा, कुछ भी मतलब नहीं है, ना कोई काम, ना वासना, ना भोग, कुछ भी नहीं है। सच में अगर आप अपने बच्चे को कुछ दे सकते हो, अपनी माँ को कुछ दे सकते हो, अपने भाई को कुछ दे सकते हो, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कुछ दे सकते हो, तो इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। कोई संसार में, भगवान शिव कह रहे हैं, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। ये छोड़ो मत, इसको करते रहो।
गुरु जो बोलते हैं उस पर संदेह मत करो, डाउट मत करो, कुछ ना सोचो। व्यक्ति किसी लिए कोई काम करता है, मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, फिर कुछ लोभ नहीं, कुछ नहीं। सच में अगर ये अद्भुत रहस्य इस जगत में कोई है तो इससे बढ़ के कोई नहीं है। इसको आप छोड़ो मत, बस आप छोड़ोगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, करोगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या होगा। किसी भी घटना आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ऐसे किसी को बोलो भी मत, बताओ भी मत, चुप करके अपने मन में रखो। जैसे हीरा है, ये जो मैं भी आपको दे रहा हूं ना, ऐसे इसमें भगवान शिव बोल रहे हैं, ये जो मंत्र है इससे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। जिसमें नास्तिकता है, भक्ति है, कहते उसको देना नहीं चाहिए, दो ही ना। और हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना इसके पाठ के रहता है उसे इस प्रकार समझना चाहिए कि जैसे वन में कोई आदमी बैठा हुआ रो रहा है, इसके बिना ऐसा जिंदगी है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। ये मेरा तो है नहीं ना, मेरा पाठ है, कुरान कोई मेरी तो नहीं है, गीता मेरी नहीं है, दुर्गा सप्तशती ये देवेतर शीर्षम कोई मेरा नहीं है, और मेरी है, मेरी कुरान है, मेरा बाइबल है, मेरे वेद है, मेरे शास्त्र है, मेरा गुरु ग्रंथ साहब है, सब मेरे हैं। मेरा कोई धर्म नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, और सभी धर्म मेरे हैं। मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं सिख भी हूं, मैं ईसाई भी हूं। ये ऐसा अद्भुत है, गोपनीय रखो। कोई नहीं मानता घर में तो लड़ो मत, चुप करके अपना करते रहो। पर मेरे कोई शिष्य नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं यही बोलता हूं, तुम सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहब, सतगुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब गुरु है। तुम मुसलमान हो तो कुरान पाक अल्लाह गुरु है। वेद हिंदू है तो वेद हमारे गुरु हैं, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा हमारे गुरु हैं। ऐसा साफ, इसको छोड़ना मत। और ये ऐसे है कि जैसे हमने करोड़ों पत्थरों से कोई हीरा निकाला है, ऐसे मेरी जिंदगी का अनुभव है ये बड़े सालों का। और जितनी आपकी निंदा होगी, ये भी समझ लेना, जितनी निंदा होगी आप करते जाओगे, करते जाओगे। मेरी इतनी निंदा हो रही थी, मुझे लोग देखते तक नहीं थे। मैं आता था तो सड़क बदल लेते थे, मुझे कहते थे कि इतना निकृष्ट आदमी, ये इतना गिरा हुआ आदमी, इसने हिंदू धर्म का हमें ये देने लग गया, देवी देवताओं को मानने लग गया, गीता को मानने लग गया, कुरान पाक को ठीक कहने लगा, गुरु ग्रंथ साहब को ठीक कहने लग गया, बाइबल को ठीक कहने लग गया। हम तो उनके विरोधी हैं। आज आप जान के हैरान होंगे, वो सारे इसका पाठ कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। सार्वजनिक है ये। सिर्फ जब भी मांगना है कि मानो जैसे आप काम हो जाते हो तो काम में कितना जल्दी जल्दी काम को वैल्यू देते हो। लेटरिन जाना है, पेशाब जाना है, खाना खाना है, वो भगवान शिव कहता है उससे ज्यादा वैल्यू दो। ऐसे ऐसे कई मैं आपको टेस्ट बताऊं, आप हैरान हो जाओगे और कांप जाओगे। कहीं जैसे मैं कोई कार्य करता था, कहीं काम करता था, तो कहते देख या तो आपने ये पाठ करना है या आप छोड़ दो हमें। क्योंकि मैं कहाँ रहूंगा, मेरा घर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तनख्वाह देते थे, सैलरी देते थे। अब मुझे पता नहीं, मैं कोई विरोध भी नहीं कर रहा, पर मुझे अच्छा लगता है ये पाठ करना। वो मुझे हटा दिया, निकाल दिया, घर भी छुड़ा दिया, मैं बेघर, मैं भटकता था। अभी क्या करूंगा, मेरे घर नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। और इसने वो दिया जिसने निकाला था, वो सारे इसका पाठ कर रहे हैं, वो इसके बिना इलाज ही नहीं है, समाधान नहीं है। चिंता मत करो आप। फिर ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान शिव बोल रहे हैं, भगवान नारायण बोल रहे हैं, वेद बोल रहे हैं, ग्रंथ बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं। और जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी बात नहीं है, मेरी वाणी नहीं है। मैंने क्या लेना आपसे, या तो कोई मतलब हो, मुझे कोई धन लेना हो, पैसे लेने हो, वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा हूं, क्यों इतना बोल रहा हूं। सच में आपको दुख है, सच में आप बहुत अच्छे हैं, ये देश बड़ा अच्छा है, और यहां आके इतनी पीड़ा जो दुख है वो इससे खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए कि आप ठीक हो जाओ सारे, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसको मत छोड़ो, अरदास करो कि मैं बार बार प्रार्थना करो कि पाठ ना छूटे। दुनिया छूट जाए, दुनिया नहीं छूटेगी, दुनिया भी तो हमारी है। कोई आपका विरोध करता है, कोई पत्नी का कुछ हो रहा है, कोई पति का कुछ हो रहा है, जरूरत भी नहीं है। कोई इस रहते मेरा पति वहां चला गया, अरे जाने दो, तू पाठ कर। पत्नी जाती है तो जाने दो, पति जाते हैं तो जाने दो, हाथ जोड़ के आपके घर में वो बैठा रहेगा, वो इतना प्रेम करेगा वो आपसे। एक बार पाठ तो करो, ऐसा अद्भुत है ये। बच्चे पढ़ते नहीं है, रात को सोए से उनके कान में बोल दो, धीरे 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 वो करने लगेंगे। किसी धर्म का नहीं है, किसी मजहब का नहीं, किसी को खराब नहीं कह रहा, किसी को बढ़िया नहीं कह रहा, किसी की निंदा नहीं है,
कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी से। आप इसको सिर्फ एक ही करो, जो भी इसको काटे, निंदा करे। वेद में इसके बारे में लिखा है, गुरु गीता में भगवान शिव कह रहे हैं, गुरु गीता में पढ़ा है कि जो इसकी निंदा करे, अगर आप उसकी जीभ ना काट सको तो वहां से उठ के चले जाओ। ये गुरु गीता, ये शिव जी भगवान मां पार्वती को कह रहे हैं। और गुरु की बात मत काटो, जो गुरु जो कह रहा है, अगर आपने बात काट दी तो खुदा, परमात्मा, ईश्वर, अकाल पुरुष परमात्मा, तुम कितनी कुछ कर लो तुम्हारा काम नहीं करेगा। कोई ब्रह्मा विष्णु वेश भी तुम्हारे काम नहीं करेंगे अगर तुमने गुरु की निंदा कर दी, गुरु की बात काट दी, तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। और गुरु की बात कर दोगे तो जो ग्रह तुम्हारी हेल्प नहीं करते थे, ग्रह तुम्हारे विपरीत थे, कोई शनि देव, रवि देव, राहु देव, केतु देव, कुछ भी आपके विरोध थे, वो आपके सिर पे आशीर्वाद का हाथ लेकर खड़े हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत है ये। अब भगवान शिव भगवान है, आदमी थोड़ी है। भगवान श्री कृष्ण आदमी थोड़ी है। कुरान कोई आदमी ने थोड़ी लिखी है, ये खुदा ने उतारी है। वेद कोई आदमी ने थोड़ी लिखे है। गुरु ग्रंथ साहब कोई आदमियों ने थोड़ी लिखे है। परमात्मा ने, सतगुरुओं ने, उनकी वाणी है, उनके शब्द है, वो आप नारायण है, उनके वचन है। जो करते हो वो करते हो, पर इसको छोड़ो मत। ये आपको वो देगा और आप छोड़ के देख लेना, ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेना। मैंने बार बार किया, बार बार छोड़ा, फिर मैं इसके नतीजे पर पहुंचा कि ये अल्टीमेट है। फिर ये शास्त्र कह रहे हैं धन मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। अब मुक्ति का भी पता, कोई कहता आत्मा है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता परमात्मा है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता ऊपर है, कोई कहता नीचे है। इसका भी नहीं पता किसी को, लगे जा रहे हैं। ये सारा कुछ आपको देगा, परमात्मा भी देगा, खुदा भी देगा, गॉड भी देगा, तन मन धन की सब समस्या का समाधान करेगा और प्रेम भी करेगा, सुख भी देगा, सब दुखों का अंत करेगा। ये ऐसा सिंपल सा पाठ है, ऐसा सरल सा पाठ है। देवतर शीर्ष में ये लिखा है, सभी देवता देवी के समीप गए और पूछने लगे नम्रता से, हे मां देवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत हुआ है। ये पढ़ लेना 44 नंबर पेज पे, दुर्गा सप्तशती ले लेना, ये वेद का वाक्य है। ये सारा जगत मुझसे पैदा हुआ है। मैं अनंत और अनंत रूपा हूं, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। अवश्य जानने योग्य परमात्मा ब्रह्म अब्रह्म भी मैं ही हूं। पंचीकृत और अपंचीकृत मां भूत भी मैं हूं। ये सारा दृश्य जो दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा, वो मैंने बनाया, वो मैं ही हूं। वेद भी मैं हूं, अवेद भी मैं हूं, विद्या और अविद्या भी मैं हूं, अजा और अनजा मैं हूं। जो कुछ भी ऊपर नीचे अगल बगल नजर आ रहा है वो मैं हूं, अगल बगल भी मैं हूं। मैं सोम त्वष्टा, भक्त को धारण करती हूं, त्रिलोक्य को क्रांत करने वाले, पदक्षेप करने वाले विष्णु भी मैं ही हूं। मैंने बनाया है विष्णु को, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, प्रजापति को मैंने धारण किया, शिव जी को भी मैंने बनाया है। ये वेद कह रहा है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप देखेंगे, ये वियत, अवियत, युक्त, वितिहोत्र, खाली इसको देख लो। वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, वरना आप देख के कहोगे आपकी प्रॉब्लम देखते ही आप ठीक हो गए। ऐसी इसके अंदर है, लेकिन वो आपकी योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। क्योंकि आप देख के कल की बोलोगे वो मर जाए, उसका ये कर दो, वो आदमी हो जाएगा। ऐसा इसमें लिखा है उन्होंने। आपके मुंह से गाली निकल जाए, किसी के प्रति बुरी भावना निकल जाए जो आपको तंग करता है, आप इतना बोलोगे वो मर जाए, तो वो मर जाएगा आदमी। इसलिए आपको टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या आप इसके पात्र हैं देने के। इसलिए ये वो मतलब नहीं दे रहा मैं आपको जिसके नुकसान करे आप किसी का, आपका अपना कोई नुकसान ना करे, आपका लाभ हो जाए बस। एक एक शब्द के अंदर इतनी इतनी ताकतें हैं। आप भिखारी है तो आप राजा बन जाएंगे, राजा। काम नहीं होता काम हो जाएंगे, जो भी नहीं होता वो हो जाएंगे। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, कोई पंडित ज्योति कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये इतना पावरफुल है ये जो मैं दे रहा हूं। वेद तो मेरा नहीं है, वेद तो मैंने नहीं लिखे, इससे पुरानी कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। और वो वेद कह रहे हैं, अथर्ववेद। अब इस उम्र में क्या बोलूं, अब भी आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा मुझे नहीं पता, अभी मैं आपको दे रहा हूं। और मेरा नहीं है,
आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, खुदा खड़ा हो जाएगा। मुसलमान है तो, सिख है तो अकाल पुरख आपके पास खड़ा हो जाएगा, हिंदू है ब्रह्मा विष्णु महेश आपके पास खड़े हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना पाठ पर्याप्त है। और ये जो मैं आज देने जा रहा हूं, आप ये नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा या 10 साल बाद मिलेगा, अभी करते ही आपको लाभ मिलेगा। जैसे करोगे वैसे लाभ मिलेगा, करते ही।